हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्ष क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे रैशनलाइजेशन कमीशन के बारे में। ठीक है, ये जो कमीशन है ये हरियाणा गवर्नमेंट ने सेटअप किया था इसको। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कब इसको सेटअप किया गया था, इसकी कंपोजिशन, इसका स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, इसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या दी हैं इसने, और क्या क्या इसके अंदर अभी तक डेवलपमेंट हुई हैं। वो सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हरियाणा गवर्नमेंट इशूड द नोटिफिकेशन ऑन मार्च 28 2023। ठीक है, 28 मार्च 2023 को हरियाणा गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन पब्लिश की थी। ठीक है, और इसको इसके जो चेयरमैन है वो श्री राजन गुप्ता इसके चेयरमैन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है इसमें, द कमीशन विल फंक्शन एज ऑटोनोमस एंड सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी। ठीक है, ये ऑटोनोमसली ये काम करेगा। ठीक है, और ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है। और इसके जो चेयरमैन है उनका जो स्टेटस है, जो राजन गुप्ता जी हैं, इनका जो रैंक और स्टेटस है वो चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कमीशन का? कमीशन का ऑब्जेक्टिव है एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, ट्रांसपेरेंसी लेके आना, और जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसको कहीं ना कहीं एनहांस करना, उसको बढ़ाना, इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ विच। तो ये जो पॉइंट है इसमें ये है कि जिस भी डिपार्टमेंट का, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कोई भी हम डिपार्टमेंट लें, जहाँ पर भी रैशनलाइजेशन प्रोसेस शुरू होगी, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है, जो भी एसीएस है, ठीक है, जो भी सेक्रेटरी है, वो इस कमीशन का मेंबर, ऑटोमेटिकली वो मेंबर बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर यही यही चीज़ हमने बताई है, that they shall be deemed to have been co-opted as member of commission for this। ठीक है, वो अपने आप इसका मेंबर बन जाएगा। he will fully participate in deliberations of the commission for purpose of rationalization। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करेगा डिपार्टमेंट को, कमीशन को कोऑर्डिनेट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा कि कैसे हम रैशनलाइजेशन, जो प्रोसेस है डिपार्टमेंट के अंदर, कैसे हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज द डिपार्टमेंट विल सबमिट इट्स फाइनल रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर ये जो कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगा, और ये जो टाइम पीरियड है ये 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, सरकार इसको बढ़ा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है द कमीशन विल गिव इट्स रिकमेंडेशन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशंस फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ देयर स्टाफ स्ट्रेंथ with the view to make delivery of public services more efficient and transparent। इसमें क्या है कि जो ये कमीशन है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बोर्ड्स और जो कॉरपोरेशंस हैं उसके, उनके अंदर जो स्टाफ की स्ट्रेंथ है उसको रैशनलाइज करेंगे। मीन्स अगर कहीं पे कम स्ट्रेंथ है, ठीक है, वहाँ पे उसको इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी, जहाँ पे रिटर्डेंट या फिर ज़्यादा स्टाफ है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो पब्लिक सर्विसेज है उनको एक एफिशिएंट वे से, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको लोगों तक पहुंचाया जा सके। ओके, सो नेक्स्ट इज द कमीशन विल ऑल्सो रिव्यू सैंक्शनड पोस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट की, जो हर एक डिपार्टमेंट की जो सैंक्शनड पोस्ट होती हैं, ठीक है, वो कितनी हैं, कितनी उसमें से फिल हुई हुई है। ठीक है, जैसे 250 पोस्ट हैं, ठीक है, उसमें से 200 आपकी पोस्ट भरी हुई हो सकती है जिन पे ऑलरेडी ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं। ठीक है, 50 वहाँ पे वेकेंट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट इनको रिव्यू करेगा और इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देगा अपनी। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज इट विल ऑल्सो स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाएगा हेडक्वार्टर लेवल पे और फील्ड लेवल पे। ओके, हेडक्वार्टर लेवल पे जो एक डिपार्टमेंट का एक हेडक्वार्टर होता है, मोस्टली जो हेडक्वार्टर्स हैं जैसे वो पंचकुला में है, और फील्ड लेवल जो जो फील्ड लेवल के जो ऑफिसेज हैं, ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं ये स्टडी करेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर मेकिंग द मोर रिस्पॉन्सिव एंड एफिशिएंट। ये रिकमेंड भी करेगा कि उनको कैसे हम और रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं और उनको कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं कि वो और अपना काम अच्छे तरीके से करें। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड द कमीशन टू गिव इट्स रिकमेंडेशन टू इंट्रोड्यूस एक मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम भी ये इंट्रोड्यूस करेगा, ये जो कमीशन है। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं, उनको मोर अकाउंटेबल करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं मोर रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, ताकि जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया जाए।
The commission will also prepare a charter of duties and functions of different departments and to suggest appropriate administrative structure for discharging such duties. ओके तो हर एक डिपार्टमेंट की जो ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, ड्यूटीज़ और फंक्शंस हैं, उनको कहीं ना कहीं आउटलाइन किया जाएगा, ठीक है, कि ये इस डिपार्टमेंट के ये फंक्शंस हैं, ये ड्यूटीज़ हैं, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा ताकि वो ड्यूटियाँ अच्छी तरह से दी जा सकें, ठीक है, और फंक्शंस एफिशिएंटली और वो काम अच्छे तरीके से किए जा सकें। नेक्स्ट इज द कमीशन विल हैव द पावर टू कॉल फॉर एनी, इसके अंदर ये भी एक पॉइंट है, इसके अंदर ये भी एक पॉइंट है कि अगर कोई भी कमीशन है, कोई भी ये जो कमीशन है वो कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है डिपार्टमेंट से, कोई भी इन्फॉर्मेशन ये मांग सकते हैं, कोई भी, जैसे कि सैंक्शन स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, किस टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं, टेम्परेरली वहाँ पे हैं, टेम्परेरी हैं, डेपुटेशन पे हैं, या रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन ये कमीशन मांग सकता है। बजट के रिगार्डिंग कि लास्ट ईयर क्या आपका एक्सपेंडिचर था, एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है, तो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, डिपार्टमेंट इस तरह की सारी ये कमीशन इस तरह की डिटेल्स मांग सकता है डिपार्टमेंट से। और अगर कोई ऑफिसर इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ऑफिसर्स फेल टू सबमिट सच इन्फॉर्मेशन, तो कहीं ना कहीं उस ऑफिसर के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ हरियाणा सिविल सर्विस पनिशमेंट एंड अपील रूल्स 2016। ओके, मींस काफ़ी सारी पावर्स दी गई हैं इस कमीशन को, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे कि जो कमीशन ने रिपोर्ट्स जो सबमिट की हैं अभी तक, क्या कुछ इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की हैं। ऑन 3 जून 2025 हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैनी वाज रिप्रेजेंटेड विद फर्स्ट सेट ऑफ 18 रिपोर्ट्स, ठीक है, 18 रिपोर्ट्स इन्होंने अभी तक सबमिट की हैं। 18 में से अभी जो मेनली 5 डिपार्टमेंट पे चीफ मिनिस्टर ने ये बोला है कि 5 जो डिपार्टमेंट हैं उनमें हम इसको पायलट बेसिस पे इनको इम्प्लीमेंट करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये जो 5 डिपार्टमेंट है वो ये हैं: पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, इरिगेशन, माइंस एंड जूलॉजी, एग्रीकल्चर एंड लोकल हेल्थ बॉडीज। ओके, द रिपोर्ट सबमिटेड बाय कमीशन इंक्लूड 16 डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एंड 2 जनरल रिपोर्ट्स। जो 18 रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की है उसमें जो 16 जो रिपोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है। जैसे लाइक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो वो जो रिपोर्ट है उसके अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग ही रिकमेंडेशंस होंगी। ओके, और जो ये दो जनरल रिपोर्ट हैं ये सभी डिपार्टमेंट्स पे ये एप्लीकेबल होगी। Okay, so next is Sri Rajan Gupta informed that another set of 5 reports is nearly complete and will be seen within a few days. The department is in another 23 इज एट एडवांस्ड स्टेज, ठीक है। तो जो 5 रिपोर्ट्स हो रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाली हैं और इनको भी जल्द ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और एक्सरसाइज जो जैसे अभी 5 डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं पायलट बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसी तरह जो 23 डिपार्टमेंट्स हैं इस पे भी काम जो है वो कहीं ना कहीं एडवांस स्टेज पे है। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशंस की बात करते हैं इनमें इस कमीशन की। तो एक तो इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो पोस्ट हैं, ठीक है, 21 डिपार्टमेंट्स में अभी तक 1,04,980 पोस्ट हैं, तो उनको बढ़ा के कहीं ना कहीं 1,05,832 पोस्ट क्रिएट करने का इन्होंने रिकमेंड किया है। ओके, द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट रिकमेंडेड अ रिवाइज स्ट्रक्चर फॉर ईच ऑफ 88 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, काउंसिल्स एंड कमेटीज एज वेल एज ईच ऑफ दी 179 गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। इन्होंने रिकमेंड किया है कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं हमारी उसके अंदर कहीं ना कहीं एक रिवाइज स्ट्रक्चर को इन्होंने रिकमेंड किया है, जो स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज करने की। इट आल्सो प्रपोज्ड क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ ड्रेनेज एंड ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग फॉर फ्लड कंट्रोल बाय डिवाइडिंग द एग्जिस्टिंग इरिगेशन डिपार्टमेंट इनटू 2 सेपरेट आइडेंटिटीज। सो नेक्स्ट रिकमेंडेशन जो है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसको 2 पार्ट्स में, 2 आइडेंटिटीज में या 2 एजेंसीज में डिवाइड किया जाएगा, ताकि जो ड्रेनेज है, पानी की निकासी है, ठीक है, और पानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है, ठीक है, उसका जो लेवल है उसको कहीं ना कहीं ऊपर लेके आना है, उसके लिए कहीं ना कहीं इस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसको अलग 2 आइडेंटिटीज में डिवाइड किया जाए। नेक्स्ट इज एडिशनली द रिपोर्ट सबमिटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस एंड द क्लोजर ऑफ रिटेंडेंट वंस अक्रॉस सेवरल डिपार्टमेंट्स।
ये जो रिकमेंडेशन है इसमें यही है कि जो कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे उसके अंदर ही कई मल्टीपल डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, उनको कहीं ना कहीं बंद करके एक यूनिक डिपार्टमेंट्स वहाँ पे हो, रिटेंडेड डिपार्टमेंट्स को कहीं ना कहीं क्लोज किया जाए। ओके, सो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग नेक्स्ट इज according to data available on state government human resource management, the commission has recommended creating the ये हमने ऊपर डिस्कस किया है कि 1400 एक हजार 1,04,980 पोस्ट को बढ़ा के 1,05,832 पोस्ट क्रिएट की जाए। सो नेक्स्ट इज commission has restructured departments from the lowest level offices to departmental heads. Apprise the chief minister that the commission reports aim to improve departmental efficiency को improve किया जाएगा लो लेवल से लेके हाई लेवल पे, एज वी डिस्कस्ड कि जो फील्ड ऑफिसेज हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी, और जो डिपार्टमेंटल लेवल है वहाँ पे भी। द कमीशन हैज़ रिस्ट्रक्चर्ड ऑल डिपार्टमेंट फ्रॉम लोएस्ट लेवल ऑफिसेज, ये वही बात है। इट हैज़ रिकमेंडेड अप्रोप्रिएट मैन पावर इंक्लूडिंग IT एंड अदर टेक्निकल स्टाफ टेलर्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ। तो एक और रिकमेंडेशन ये है कमीशन ने कि जो IT या फिर टेक्निकल स्टाफ है वो डिपार्टमेंट्स को दिया जाए, ताकि जो इस तरह के जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे IT ऑफिशियल्स हों, ताकि चीज़ों को और अच्छे से किया जा सके। नेक्स्ट है एडिशनली द रिपोर्ट इंक्लूड प्रोविजन फॉर स्पेयर कैपेसिटी टू इंश्योर डिपार्टमेंट टू मैनेज एडिशनल वर्कलोड्स। ओके, सो ये एक बफर स्टाफ, ताकि अगर कोई छुट्टी चला जाता है या फिर कोई अदर कुछ ऐसा है ज़्यादा काम आ जाता है तो वहाँ पे स्पेयर स्टाफ हो, ताकि काम को अच्छे से मैनेज किया जा सके। IT प्रोफेशनल्स का एज वी डिस्कस्ड कि IT प्रोफेशनल्स हो टू फैसिलिटेट द एक्सटेंसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टूल्स। Next, he also the commission in its report concerning the human resource has recommended a complete overhaul of the platform. It has written HRMS should include sanction post for each functional and establishment office within the department. This will facilitate। तो कहीं ना कहीं HRMS पे भी इंक्लूड करने की बात की जा रही है कि सैंक्शन जो पोस्ट हैं उनको HRMS पे भी इंक्लूड किया जाए। ओके, इट दिस विल फैसिलिटेट स्मूथ मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं इफेक्टिवली मैनेज करने पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं की इफेक्टिव प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं कोई भी फ्री ना हो, उनको मैक्सिमम कहीं ना कहीं उनको यूटिलाइज किया जाए। नेक्स्ट इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं। डेवलपमेंट ये है दी हरियाणा कैबिनेट which met under the chairmanship of Chief Minister Sri Naib Singh Saini on June 26, 2025, accorded in principal approval to recommendations of। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो CM है या जो हरियाणा कैबिनेट है उन्होंने इस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उनको मान लिया है। किस डिपार्टमेंट के लिए? फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो कमीशन है उसने रिकमेंडेशन दी, वो कहीं ना कहीं अभी अंडर कंसिडरेशन थी, लेकिन जून 26 को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसके अंदर इनको अप्रूवल दे दी है CM साहब ने। और किस डिपार्टमेंट के लिए? डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज। नेक्स्ट इसमें जो है लैंडमार्क डिसीजन हैज़ बीन मेड बाय गवर्नमेंट टू रैशनलाइज द पोस्ट इन ऑल द म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया कि पोस्ट इंक्रीज़ की जाएंगी, तो इसमें 36,381 पोस्ट इन होंगी अब, जो पहले 31,533 है। ठीक है, तो इससे कितनी जो पोस्ट इंक्रीज होंगी? 48 पोस्ट यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। फर्दर एग्जिस्टिंग 195 पोस्ट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ ULB हरियाणा हैज़ बिन इंक्रीज टू। तो जो ये डायरेक्टरेट है यहाँ पे भी 195 से 335 पोस्ट की जाएंगी। ये पोस्टें अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग लेवल की हो सकती हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज न्यू पोस्ट हैव बीन आल्सो क्रिएटेड इन एरिया सच एज इंजीनियरिंग, सैनिटेशन, IT एंड टैक्सेशन। इन एरियाज में भी कहीं ना कहीं नई पोस्ट क्रिएट की गई हैं। द रैशनलाइजेशन एफर्ट विल अनेबल म्यूनिसिपैलिटीज टू डिलीवर एनहांस्ड सर्विसेज, expedite the execution of development projects, improve sanitation, cleaning operation
एडवांस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई। तो मेनली यहाँ पे क्या है कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ की जो सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं जैसे ही वहाँ पे मैन पावर इंक्रीज होगी तो हम अच्छे से सर्विसेज हम दे पाएंगे, ठीक है। जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, सैनिटेशन है, जितने ज़्यादा सफाई कर्मचारी होंगे तो उतने अच्छे से सफाई हो पाएगी, ठीक है। जो वाटर सप्लाई है वो उसमें मतलब हर एक जो ये एक्सपेक्ट है, जो वर्किंग्स हैं जो भी म्यूनसिपैलिटीज़ की, वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होएगी। इट विल हेल्प द इन एड्रेसिंग ग्रेवियंसेस प्रोवेंटली। जो शिकायतें हैं वो कहीं ना कहीं जल्दी दूर होंगी, ठीक है। जिससे कम कंप्लेन आएंगी और मोर सेटिस्फाइड एंड हैप्पियर सिटीजन ज़्यादा खुश होंगे। म्यूनसिपैलिटीज़ आर एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट एडिशनल एनुअल, ठीक है। इतना जिससे रिवेन्यू भी बढ़ेगा। सो जो कहीं न कहीं एक एफिशिएंसी आएगी डिपार्टमेंट के अंदर, उसकी जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव होगी। और अभी काफ़ी सारी ये जो कमीशन है, अभी एक ही पे ही अप्रूवल दी है जो कैबिनेट ने, और सभी डिपार्टमेंट पे कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और सभी डिपार्टमेंट की जो फंक्शनिंग है वह उसको इम्प्रूव किया जाएगा, ताकि जो सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच पाएँ, ठीक है। आज का ये जो हमारा लेक्चर था, इसको इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, t.me/हर्ष क्लासेस IND। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एंड ये जो टॉपिक है ये आपका कहीं ना कहीं जो PCS एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेक्ट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में।